हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 2 वीक्स हो गए, मैं वीडियो नहीं डाल पाई। एक्चुअली थोड़ी सी मैं बिज़ी थी। तो आज मैं आप लोगों के सामने 2 टॉपिक्स लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे। कुछ लोग चाहते थे कि थोड़ा सा ब्रेल का मैं बैकग्राउंड बताऊं, और कुछ ये चाहते थे कि मैं रीडिंग स्किल्स को थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। तो सबसे पहले हम ब्रेल के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो ब्रेल, जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लुई ब्रेल जी ने ब्रेल को इन्वेंट किया, उन्होंने बनाया। बट इसके पीछे एक हिस्ट्री थी। जो लुई ब्रेल थे वो फ्रांस में रहते थे। वो उनका मतलब उनके जो पिताजी थे उनका औज़ारों का कारोबार था। तो एक बार क्या हुआ कि लुई ब्रेल जी जो थे वो अपने पिताजी के साथ कुछ काम कर रहे थे, और वहाँ पर उनकी आँख में एक कोई नुकीली चीज़ थी, तेज़ धार वाली। वो उनकी आँख में चली गई और उससे उनकी आईसाइट वीक होती रही। तो धीरे धीरे जब उन्होंने देखा, जब वो 12 इयर्स के हुए तो उनको एक स्कूल में डाला गया। वहाँ पर उन्होंने पढ़ने के लिए, जब उनको समझ में आया कि एक लिपि है जो फ्रांस में सैनिक थे उनके लिए, ताकि वो अंधेरों में जो उनके घर से ख़त आते थे, तो जब रोशनी नहीं होती थी तो वो मतलब छू कर उन ख़तों को पढ़ सके। तो वो 12 बिंदुओं की एक लिपि हुआ करती थी। लुई ब्रेल जी ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार लाए। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने उसको 6 बिंदुओं में बनाया। 6 बिंदुओं में बनाने का एक लॉजिक ये भी था कि जो आपकी फिंगर की ये जो अपर, ये वाली जो पार्ट होता है, ये वाला जो होता है, इससे हम टच कर सकते हैं। तो ये जो 6 बिंदु हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, जबकि 12 बिंदु मतलब हमारे फिंगर के इतने से ऊपर वाली जो टो होती है उसके अंदर नहीं आ सकते। पर जो 6 बिंदु हैं वो उसके अंदर आसानी से आ पाते। तो लुई ब्रेल जी ने इसको थोड़ा सा इसका सुधार किया, इसको मॉडिफाई किया। उन्होंने 6 डॉट्स इन्वेंट किए। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो ब्रेल है, मैंने आपको बताया ही था कि पूरे 6 बिंदुओं के अंदर हम इसे देखते हैं। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लुई ब्रेल जी जब तक ज़िंदा थे 1852 तक, तब तक इसका कोई मतलब इसको गवर्नमेंट से मान्यता नहीं मिली। पर जैसे ही उनकी मतलब 100th डेथ एनिवर्सरी हुई, उनकी मृत्यु के 100 वर्षों के बाद, तब उनकी जो उन्होंने इन्वेंशन किया था उसको संकलित करके, मतलब उसको नेशनल लेवल पे, फिर धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे ब्रेल को मतलब कहा गया कि ब्रेल एक स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये था ब्रेल का बैकग्राउंड जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ब्रेल रीडिंग कैसे करते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ये ब्रेल के पेपर्स लिए हैं, तो मैं आपको टच करके बताऊंगी। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम इंटर पॉइंट पर लिखेंगे तो हमारे पेपर की पोजीशन ये रहेगी और हमारे जो डॉट्स होंगे वो हमें ऐसे दिखाई देंगे। बट जब हम इन पेपर्स को पलटेंगे राइट साइड में तो हम लेफ़्ट साइड से पढ़ेंगे। जब हम उन्हें लिखते हैं तो राइट साइड से लिखते हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो लेफ़्ट साइड से पढ़ते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये है ए, एक डॉट है, ये बी है। मैंने नीचे प्रिंट में भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए। ये सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। फिर से नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ये एस है, टी है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया, ये जो शेप्स थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये जो शेप्स थी ये 6 डॉट के अंडर में ही शेप्स दी गई थी। जैसे ए का 1 है, बी का 1 2 है, सी का 1 3 है, डी 1 4 5, ई 1 5, एफ 1 2 4, जी 1 2 4 5, एच 1 2 5, I 2 4, J
245, K13, L123, M134, N1345, O135, P1234, Q12345, R1235, S234, T2345, फिर U है 136, V1236, W2456, X1346, Y13456 एंड Z1356। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये शेप्स है ये पूरी हमारी 1 2 3 4 5 6 इन्हीं के अंडर आ रही हैं, जबकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इन्हीं में हमारी हिंदी ब्रेल भी आती है, इंग्लिश ब्रेल भी आती है, मैथ्स की ब्रेल भी आती है, और जो भी हम पढ़ते हैं वो सब इसी में आता है। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। और जिन लोगों की क्वेरीज़ थी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन क्वेरीज़ को दिखा पाऊँ। मैं एक बार फिर से आपको वो ब्रेल की शेप दिखा दे ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेल है जो मैंने लिखा है, एंड आई होप आपको पढ़ने में भी कन्वीनियंट होगा। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, देन यू कैन कमेंट, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ब्रेल का कॉन्सेप्ट समझ पाए, उन्हें भी समझ में आए। एंड फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर और अपना ध्यान रखिए सब लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे अवेयरनेस कैंपेन में मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।